हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति वाचा चैनल में आपका सरहद स्वागत है। दशमांश पत्रिका के बारे में कई 2-3 वीडियो के अंदर हमने सूत्र दिए दशमांश कर्म व्यावसायिक आजीविका के बारे में। आज हम एक और पहलू दशमांश पत्रिका के बारे में सूत्र को देखेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। जब हम व्यवसाय करते हैं तो इसमें कई न कई प्रकार से हम साझेदारी या भागीदारी पार्टनरशिप के बारे में सोचते हैं। कई बार जो साझेदारी होती है वो बहुत लाभदायक भी होती है और जीवन भर कड़वाहट भी दे जाती है और नुकसान भी उठाना पड़ता है आर्थिक। तो ज्योतिष शास्त्र इसमें बहुत सी आपको भरपूर मदद कर सकता है। दशमांश पत्रिका में जो साझेदारी के सूत्र है इसके अनुभव से आप देखेंगे तो कितने सदुपयोगी सूत्र है। खास करके जो साझेदारी है वो हर एक व्यवसाय में बहुत इम्पोर्टेंट रखती है और कई लोग जो अपना व्यवसाय है वो स्वतंत्र ढंग से भी चलाते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है। लेकिन व्यवसाय करने के लिए 2 प्रश्न होते हैं, या तो मैं खुद करूं या भागीदारी से करूं। भागीदारी या साझेदारी से करूं तो लाभ होगा या नुकसान होगा, ये ज्योतिष शास्त्र से आगाह हो सकते हैं और केवल दशमांश पत्रिका से। तो इसके लिए दशमांश के जो लग्न है, दशमांश पत्रिका में जो लग्न है वो आपका व्यवहार, रवैया या सोच बताता है कोई भी व्यवसाय के प्रति आप क्या। और जो दशमेश होते हैं वो आपके कर्म के जो जिम्मेदारी होती है, कर्म कैसे करते हैं वो दर्शाता है। तो इन दोनों के जो सूत्र हमने अगले वीडियो में दिए। आज साझेदारी के बारे में देखा जाए तो दशमांश पत्रिका में सप्तम भाव पार्टनरशिप जो 7th हाउस होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और दशमांश पत्रिका का 10th भाव भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। दशमांश पत्रिका का 10th भाव और 7th भाव के भाव और भावेश में अच्छे संबंध होना चाहिए। तो साझेदारी या भागीदारी करनी चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए। अगर दशमांश पत्रिका के 10th भाव को लग्न बना दे और वहीं से दशमांश पत्रिका में जो तृतीय भाव है, पंचम भाव है और नवम भाव है वो दशमांश से त्रिक स्थान बन जाते हैं और वो त्रिक स्थानों के साथ सप्तमेश दशमांश पत्रिका का दशमेश दोनों का संबंध नहीं होना चाहिए। नहीं तो साझेदारी में आपको नुकसान उठाना पड़ता है, जीवन भर की कड़वाहट हो जाती है और आपसी संबंध भी बने बनाए हुए बिगड़ जाते हैं। आर्थिक नुकसान तो होता ही है। तो ज्यादातर ये सब बातें हम बातें करने से ज्यादा प्रैक्टिकल समझेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए आइए हम साझेदारी के बारे में एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका जन्म दिसंबर 25 और 1960 15:53 दिल्ली में जन्म वृषभ लग्न में हुआ है। और इसके जो D1 पत्रिका देखी जाए तो इसमें शनि, सूर्य, बुध, गुरु है, चंद्रमा है और राहु 4th स्थान में है, मंगल 2nd स्थान में है। अब ये D1 पत्रिका को आपको मैंने करेक्शन के लिए दिया है। वास्तव में तो हमको चर्चा दशमांश पत्रिका से ही करने की है, क्योंकि ये व्यवसाय में बहुत साझेदारी का जो आज सूत्र सीखना है वो सीखेंगे।
तो दशमांश पत्रिका का लग्नेश केंद्र में हो तो बहुत ही अच्छा है। और ज्यादातर दशमांश पत्रिका का दशम भाव और ये सप्तम भाव, यहाँ दोनों भावों के अधिपति एक ही ग्रह है, गुरु ग्रह बृहस्पति। और शुक्र 12th हाउस में है, शनि तृतीय स्थान में है, मंगल वक्री होकर वृश्चिक का है, और बुध राहु अष्टम स्थान में है, सूर्य चंद्र दशम भाव में है। तो यहाँ देखा जाए तो सप्तमेश गुरु है और दशमेश भी गुरु है और वो लग्न में है। सो भागीदारी के योग हुए। यहाँ दशमांश पत्रिका का लग्नेश और दशम दोनों जो मैंने आपको सूत्र दिए थे वो सप्तमेश के साथ अच्छे संबंध में हो तो ही पार्टनरशिप रहती है। तो यहाँ स्वतंत्र व्यवसाय की सोच के बिना साझेदारी से आगे जाने का व्यवसाय में उसने सोच रखी। अब क्या हुआ, तो यहाँ गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में दृष्टि कर रहा है, इसलिए साझेदारी हुई। अब यहाँ मंगल है जो षष्टेश है, शत्रु सोच, तो ये गुरु पर भी दृष्टि कर रहा है। सो ये साझेदारी 1 साल तक चली और लाभ में ये जातक को हुई और बाद में कड़वाहट के बाद टूट गई। तो ये केस में देखे साझेदारी का सप्तमेश का संबंध लाभेश से होगा तो आपकी साझेदारी भागीदारी से लाभ होगा। और इसमें अगर जो भागीदारी टूटने के योग मैंने पहले बनाया कि दशमांश में दशमेश को लग्न बना दे और त्रिक भाव यहाँ से कौन सा हुआ, तृतीय भाव वो षष्ठ भाव हुआ, पंचम भाव अष्टम हुआ और जो भाग्य स्थान है वो 12th हाउस हुआ। इसमें संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ षष्टेश की जो लाभेश भी है इसीलिए यहाँ लाभान्वित भागीदार से हुए और टूट गई। इसका राज ये है कि यहाँ 12th हाउस का अधिपति शनि यहाँ दशम भाव से त्रिक स्थान में आ गया है। सो इस तरह हम देखेंगे कि ये साझेदारी 1 साल तक चली और बाद में टूट गई और ये जातक को लाभ हुआ। कभी कभी नुकसान भी होता है। यहाँ त्रिक भाव में और सप्तमेश और दशमेश दोनों एक दूसरे से 12वें स्थान में हो तो भागीदारी टूट जाती है। कभी कभी सप्तमेश और दशमेश एक दूसरे से 12वें हो तो सोच ही नहीं होती है कि हम व्यवसाय में साझेदारी के लिए जाए। और ये दशमेश और सप्तमेश का अंतर लग्नेश के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि लग्नेश सोच रखता है दशमांश पत्रिका में कि मैं व्यवसाय साझेदारी से करूं या न करूं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेते हैं जो स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं और स्वतंत्र व्यवसाय से आज बहुत अच्छी तरह धन कमाए हैं और कभी भी उन्हें अपने व्यवसाय में दिक्कत नहीं आई, साझेदार की जरूरत ही नहीं थी, ऐसी वो सोच रखते थे। तो दशमांश पत्रिका में साझेदारी पार्टनरशिप ये सब कैसे देखा जाए, स्वतंत्र व्यवसाय से करना या किस तरह आगे जाना, ये हम देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका बर्थ ऑफ डाटा मैं आपको देता हूं ताकि आप भी अभ्यास कर सके। ये 15 जनवरी 1952 और रात के 8:09 वाराणसी में ये सिंह लग्न में जन्म हुआ है।
अब इस पत्रिका में चंद्रमा और केतु लग्न में है, राहु सप्तम स्थान में है, शनि द्वितीय स्थान में, मंगल तृतीय भाव में है, शुक्र चतुर्थ भाव में है, बुध धनु राशि में है, सूर्य और बृहस्पति अष्टम भाव में है। ये D1 पत्रिका है और ये D10 में इनका जो लग्न आता है वो तुला लग्न है। तुला लग्न में मंगल वृश्चिक राशि का है, शनि तृतीय स्थान में है, शुक्र पंचम भाव में है, बृहस्पति और बुध षष्ठ स्थान में है, सूर्य 12th हाउस में है। इस जातक ने, ये व्यक्ति ने कभी किसी से भागीदारी नहीं की, साझेदारी नहीं की, तो ये हम D1 पत्रिका को निकाल देंगे, D1 के ही पत्रिका में योग देखते हैं। तो यहाँ तुला लग्न है और यहाँ दसम स्थान में कर्क राशि है और जो दशमेश है वो चंद्र है। अब चंद्र मैं भूल गया रखना, चंद्र और केतु यहाँ पे है और राहु सप्तम स्थान में। तो यहाँ मंगल सप्तमेश हुए और देखा जाए तो दशमेश चंद्रमा हुई। आप यहाँ चंद्रमा जो है और सप्तमेश दोनों का अंतर देखिए, एक दूसरे से 12वें भाव में है। इसलिए कभी सोच ही नहीं हुई, समझे, कि मैं अपने साझीदार या पार्टनरशिप से अपने बिजनेस में जाऊं, या यूएस में डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं और अपना स्वतंत्र कारोबार करते हैं, लेकिन ये सोच ही नहीं आई, क्योंकि सप्तमेश और ये देखा जाए तो दशमेश दोनों के बीच में चंद्र केतु और मंगल, सप्तमेश मंगल, ये दोनों के बीच में एक दूसरे से 12वें स्थान में है। सोच ही है इसे। लग्नेश ज्यादातर व्यवसाय के प्रति अपनी सोच रखता है, तो यहाँ लग्नेश देखा जाए तो शुक्र है और वो केंद्र त्रिकोण में, मैंने पहले ही बोला कि वो बहुत बलवान होते हैं और जो व्यवसाय में भी जो आत्मा से शुद्ध होते हैं, व्यवसाय में भी आत्मा की जो सोच होती है वो सूर्य से देखा जाता है, तो वो सूर्य भी यहाँ सही स्थान में अकेला है, सो इनोसेंट है। सो यहाँ अपना कारोबार स्वतंत्र व्यवसाय से किया, कभी साझेदारी नहीं की और एक दूसरे से सप्तमेश दशमेश 12th हाउस में था और लग्नेश जो था वो त्रिकोण स्थान में होने से यहाँ देखा जाए तो ये साझेदारी कभी नहीं की, लेकिन अपना स्वतंत्र व्यवसाय ही किया, क्योंकि सप्तमेश और दशमेश में एक दूसरे से 12वें स्थान में थे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम समझते हैं साझेदारी के बारे में, कि साझेदारी से या स्वतंत्र व्यवसाय में देखने के लिए सप्तम स्थान और दशम स्थान का कितना इम्पोर्टेंट होता है वो देखते हैं। हम एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये पत्रिका का जो बर्थ डाटा है वो 3 मार्च, अभी दशमांश से हम लेंगे इस पत्रिका का, और 10 मार्च 64 रात के 1:53 53 और मैसाना, इसमें धनु लग्न आता है। लग्न हम नहीं देंगे और इसका दशमांश पत्रिका आप निकाले
तो ये धनु लग्न की होगी। यहाँ शनि है, बुध स्वगृही मंगल के साथ है और जुपिटर नवम भाव में है और केतु और राहु नहीं श्योर सूर्य, चंद्र, राहु और केतु। तो शुक्र, तो इस पत्रिका में जिनका बर्थ डाटा मैंने दिया है 10 मार्च 64 रात के 1:53 महसाणा, इसका धनु लग्न की पत्रिका आएगी। दशमांश पत्रिका में भी धनु लग्न है और इसने कभी स्वतंत्र व्यवसाय ही किया, कभी साझेदारी नहीं की। तो इस पत्रिका में सप्तम भाव और जो दशम भाव है वो देखा जाए तो यहाँ बुध और मंगल है, सो भद्र योग है। सो उन्होंने अच्छा बड़ा कारोबार 25 साल तक स्वतंत्र व्यवसाय किया, लेकिन इसकी सोच ही ऐसी थी कि मैं कभी पार्टनरशिप में नहीं जाऊं, जबकि जरूरत बहुत थी व्यवसाय में, अपने कर्जा बहुत था इसीलिए। तो यहाँ देखा जाए तो लग्नेश गुरु वो आकाश तत्व का ग्रह है और वो भाग्य स्थान में है और यहाँ सप्तमेश देखे तो ये एक दूसरे से अगले भी पत्रिका में देखा वो एक दूसरे से 2-12 का संबंध है, दूसरे और 12वें में संबंध आपसी होने से कभी साझेदारी की ही नहीं। और इस प्रकार एक सुंदर एग्जाम्पल है कि स्वतंत्र व्यवसाय किया, कभी साझेदारी नहीं की। और यहाँ देखा जाए तो जो सूर्य चंद्र का बहुत इम्पोर्टेंट है, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मानसिक देवता है व्यावसायिक में, उसके साथ राहु का भी संबंध है। और यहाँ देखा जाए तो दशमांश जो है इसमें दशम भाव बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और त्रिक भाव, जो त्रिक भाव यहाँ हुए वो तृतीय, पंचम और 12th हाउस में हुए, वो दशम भाव को लग्न बनाकर देखे तो षष्ठ भाव का अधिपति और धनस्थान का अधिपति शनि उस पर दृष्टि कर रहा है। और यहाँ व्ययेश जो केतु की राशि का मंगल, मेष राशि का, यहाँ मंगल बुध के साथ है, कभी वो अपने धंधे में कर्जे और बैंक लोन के बर्डन से ही रहे, कभी मुनाफा नहीं किया और अपना स्वतंत्र कारोबार में बहुत ही बुरी नौबत आई और आखिर में अपना यूनिट बंद करना पड़ा। और सब ज्योतिषी इन्हें कहते थे कि तुम्हारा भद्र योग है, धनु जो लग्नेश गुरु है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ सप्तमेश जो बुध केंद्राधिपति पर शनि की दृष्टि है। वास्तव में व्ययेश मंगल भी कर्मेश के साथ है और अष्टमेश जो है वो चंद्र भी नीच के सूर्य साथ है, जो कभी लाभ ही नहीं हुआ किसी से। यहाँ साझेदारी में खास ध्यान रखें कि साझेदारी में लाभेश के साथ सप्तमेश का संबंध हो तो ही साझेदारी में लाभ होता है। और लग्नेश, दशमेश और सप्तमेश ये तीनों सही इनोसेंट होने चाहिए। त्रिक भाव जो दशम भाव से त्रिक भाव, यहाँ तृतीय जो षष्ठ भाव होगा ये अष्टम भाव होगा और 12th हाउस जो नवम भाव भाग्य भाव है वो शुभ स्थिति में होने चाहिए, नहीं तो व्यवसाय में साझेदारी से घाटा होता है, नुकसान होता है। इस तरह साझेदारी भी एक व्यवसाय आजीवन प्रोफेशनल में बहुत ही पार्टनरशिप का जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। और दशमांश पत्रिका में आज ये सूत्र से हमने देखा कि सप्तमेश और दशमेश दोनों में ट्यूनिंग होना चाहिए और साथ में लाभेश का भी मिलना चाहिए शुभ, तो ही साझेदारी से आप लाभान्वित होगे, नहीं तो
नुकसान होगा। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।